अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। एक कहानी सुनिए। पुराने वक्तों के एक मुल्क के वजीर की जान पे बनी हुई थी और फ़कीर उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर तवील मिन्नत समाजत के बाद फ़कीर ने सर उठाया और कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है। वजीर ने बताना शुरू किया। 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल किया कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज़्यादा कारआमद है या माहौल। तो मेरे एक हम मनसब वजीर ने झट कहा कि आलीजा तरबियत, जबकि मैंने उजलत में यह कह दिया कि जनाब माहौल, कि माहौल तरबियत पर फौकियत रखता है। बादशाह सलामत ने हमारी तरफ देखा और फरमाया, तुम दोनों को अपना अपना जवाब अमली तौर पर साबित करना होगा। जो साबित ना कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा और इसके लिए हमें 1 माह की मोहलत दे दी गई है। हम दोनों अपने जवाब की अमली ताबीर तलाशने में लग गए। मैं सोच सोच के पागल होने के करीब था, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 24 दिन बाद अचानक मेरे हम मनसब वजीर ने मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए दरबार में अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर उसने दरबार में खड़े होकर ताली बजाई। ताली बजते ही एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम अहले दरबार की सांसें सीनों में ही अटक के रह गईं। दरबार के एक दरवाजे से 10 बिल्लियां मुंह में प्लेटें लिए, जिनमें जलती हुई मोमबत्तियां थीं, एक कतार में खिरामा खिरामा चलती दरबार के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। न प्लेटें गिरीं और न मोमबत्तियां बुझीं। दरबार तारीफ़ व तौसीफ़ के नारों से गूंज उठा। मेरे हम मनसब ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हजूर, ये सब तरबियत ही है कि जिसने जानवर तक को इस दर्जा नज़्म ज़ब्त का आदी बना दिया है। बादशाह ने मेरी जानब देखा। मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैं दरबार से निकल आया। तभी एक शख्स ने आपका नाम लिया कि मेरे मसले का हल आपके पास ही हो सकता है। मैं 2 दिन की मुसाफत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। दी गई मुद्दत में से 4 दिन बाकी हैं। अब मेरा फ़ैसला आपके हाथ में है। फ़कीर ने सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम भरे दरबार में माहौल की अफादियत साबित करोगे। तो वजीर बोला, मगर मैं तो ये कभी ना कर सकूंगा। तो फ़कीर ने कहा, आखिरी दिन मैं खुद दरबार में आऊँगा। वजीर मायूसी और परेशानी की मिली जुली हालत में वापस दरबार चला आया। मुकर्ररा मुद्दत का आखिरी दिन था। दरबार खिचाखच भरा हुआ था। वजीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सबकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं कि अचानक एक मफलूकुल हाल सा शख्स अपना मुख्तसर सामान का थैला उठाए दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह की तरफ देखा और बोला, वक्त कम है, मैंने वापस जाना है। उस वज़ीर से कहो तरबियत की अफादियत का सबूत दोबारा पेश करे। थोड़ी देर बाद ही दूसरे वज़ीर ने ताली बजाई और दोबारा वही मंजर पलटा। दरबार के दरवाजे से 10 बिल्लियाँ उसी कैफियत में चलती हुई सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगीं। सारा मजमा सांस रोक के ये मंजर देख रहा था। वजीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फ़कीर की तरफ देखा। जब बिल्लियाँ ऐन दरबार के दरमियान में पहुंचीं तो फ़कीर आगे बढ़ा और उनके दरमियान जाके अपना थैला उलट दिया। थैले में से मोटे ताज़े चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों की नज़र जैसे ही चूहों पर पड़ी, उन्होंने मुंह खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियां दरबार में बिखर गईं। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियां चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगीं। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निज़ाम दरम बरहम हो गया। फ़कीर ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, आप किसी जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ उसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं ना कहीं अपना असर खो देगी या खो सकती है। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, फ़कीर दरबार के दरवाजे से निकल गया था। कहानी का एक मतलब ये भी है कि हमारे यहाँ सारी जिम्मेदारी उस्ताद की तरबियत पर डाल दी जाती है। घरों का क्या माहौल है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। मुआशरे का क्या माहौल है, मीडिया दिन रात क्या दिखा रहा है, सोशल मीडिया किन कामों की तरगीब दे रहा है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता। हकीकत यह है कि जितनी अहमियत रस्मी तालीम की है, उतनी ही या शायद उससे भी ज़्यादा गैर रस्मी तालीम की है। और गैर रस्मी तालीम यही है कि आप माँ बाप, बहन भाइयों, दोस्तों, मोहल्लेदारों, हम सफ़रों, मुआशरे के मुख्तलिफ लोगों
टीवी ड्रामों, सोशल मीडिया के किरदारों से क्या सीखते हैं? क्या वजह है कि आम पाकिस्तानी शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आता, लेकिन मोटरवे पर चढ़ते ही सीट बेल्ट बांध लेता है? क्योंकि वहाँ आपने एक माहौल बनाया है और सख्त डिसिप्लिन को लागू किया है। इस सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये है कि हमारे अरबाब इख्तियार और हमारे सियासी और मजहबी लीडरों को चाहिए कि वो कुछ तवज्जो इस कौम की फ़िक्री और जहनी तरबियत और किरदार साजी की तरफ भी दें, ताकि उम्मीद की जा सके कि ये कौम सिर्फ रेवड़ बनकर ही न रह जाएगी। आखिर पर ज़फ़र हमीदी का शेर सुन लीजिए। जाने किस किरदार की काई मेरे घर में आ पहुंची, अब तो ज़फ़र चलना है मुश्किल आंगन की चकनाई में। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।